जय श्री महाकाल। मेरे स्थान की बहुत लोगों ने पूछा है कि आप जहाँ साधना करते थे उस स्थान के बारे में बताइए। तो आप सब लोगों को बता दूं कि वहाँ एक भगवान शिव का स्थान है और उस मंदिर बहुत पुरानी है। उसे कोई नहीं जानता है। हालांकि मेरे दादाजी भी नहीं जानते हैं, वो भी काफ़ी पुराने हो गए हैं, पर वो भी नहीं जानते हैं कि वो मंदिर आ, कब की है और किसने बनवाया है। इसके बाद वो एक मठ बोला जाता है, साधुओं का मठ। और जिला जो पहले का घर वो भी बैठ गया है पूरी तरीके से। और आज भी मेरे गांव के जब बारिश होती है तो जब बारिश पानी बगल से जाता है, फिर पानी कम होता है तो नदी के पास जाके ना, तो एक एक के कोई चांदी का सिक्का पा जाता है, कोई तांबे का सिक्का पा जाता है, ऐसे लोग पा जाते हैं। तो वहाँ बहुत ही शक्ति जागृत अवस्था में है। एक बार की बात है, मेरे गांव के ही, मेरे खुद के गांव के, और गांव के ही वो मेरे चाचा लगते थे। तो वहाँ बड़े बड़े जांत हैं, जैसे पहले के लोग आटा को पीसते थे, अभी भी वहाँ पड़ा है। मैं आप लोगों को जल्द ही वो सब मैं दिखा दूंगा, स्थान लाइफ ही। तो वो आज भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको घर लेके जाऊंगा और इससे आटा पीसूंगा। तो और लोग बोले कि नहीं नहीं, यहाँ का ये शिव मंदिर का स्थान मत छो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि बोलते नहीं है कि मैं भूत को नहीं मानता हूँ, बड़े वो दूसरे स्वभाव के होते हैं कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, मेरा कुछ नहीं कर लेंगे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो लोग बोले भाई लेके जाओ, तुम्हारा जब कुछ नहीं करेंगे तो भाई लेके जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि जांत का जो बड़ा वाला जांत था आटा पीसने वाला, उसका एक पल्ला, डबल पल्ला है, और बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक पल्ला उन्होंने उठाया उठाया, तीन चार लोगों से खड़ा कराया, और ढंगलाते ढंगलाते आधा, मतलब वहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग 200 या 300 मीटर गांव होगा मेरा, 200-300 मीटर मंदिर से। तो मंदिर एक नदी के पास बसा हुआ है, वहाँ से 200-300 मीटर हम लोगों का गांव है। और एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, नीम का पेड़। तो इसके बाद उन्होंने एक पल्ला उठाया और ढंगलाते ढंगलाते, हला और तो कोई डर से छू नहीं रहता कि नहीं नहीं मैं नहीं छूँगा भाई, यहाँ का जो पत्थर छूता है वो बीमार हो जाता है या कुछ और उसके घर में समस्या। तो गांव के तो लोग वैसे भी पहले से ही डर रहे थे उस मंदिर के नाम से। हला उसमें हम लोग भी पहले जब छोटे थे तो हम लोग भी डरते थे, ऐसा हो ही जाता था। हम लोग इसे भैंस चराते थे, तो चलो कोई गलती से पेशाब कर लिया ना, तो अगले दिन वो खेलने लगता था, उसके ऊपर भूत आ जाते थे। तो उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इसने पेशाब कर दिया है मेरे ऊपर। तो हम लोग भी उधर जाते थे तो कुछ छेड़छाड़ कुछ नहीं करते थे, कि डरते थे कि कहीं हम लोगों को भी न पकड़ ले ये। तो इसके बाद उन्होंने वो जांत को घर तक नहीं ले जा पाए, लगभग 150 मीटर लेके जा पाए, तो उनकी मतलब सीने में दर्द उठा। तो वहीं जांत को गिरा के और घर चले गए। फिर उनको संडास जब लैट्रिन होने लगा तो खून का होने लगा, खून जाने लगा। तो 2 दिन ऐसा दवा की नहीं ठीक हुआ, वो जा ही रहा था, तबीयत दिन पे दिन डाउन होते चली जा रही थी। फिर और गांव के ओझा लोगों को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से जांत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाइए और वहाँ वापस रख दीजिए, नहीं तो आप मारे जाओगे। फिर क्या, वो तो अपना पैर सिर पे लिए दौड़े चले आए, उस जांत को वहाँ उठा के रख दिए। फिर उनका तबीयत ऑटोमेटिक जो समस्या थी वो ठीक हो गया। तो वहाँ देखो मेरा जो स्थान है जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते थे, तो रात के समय में आपको खुद ही वहाँ ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ होने का एहसास हो रहा है, कुछ तो है। जो नए लोग हैं उन्हें पता तो नहीं चलेगा, पर उनको एहसास हो जाएगा कि कुछ तो है यहाँ। और ऐसे स्थानों पे ही पूजा पाठ फलीभूत होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने साधना की तो यही मंत्र मैं उठा के जप लूँ मुझे भी सिद्ध हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, एक होता है गुरु का आशीर्वाद, एक होता है ज्ञान। और स्थान भी बहुत अहम भूमिका
रखता है कि आप किस स्थान पे आप जप कर रहे हो, आपको वो भी चुनाव कर लेना चाहिए और स्थान शुद्धिकरण आप लोगों को कर लेना चाहिए, तभी आप लोगों को साधना या जप करना चाहिए। और रही बात ये नहीं, आपको साधना या मंत्र दिखावे के लिए नहीं करना है कि मैं कर रहा हूँ। आप भक्ति या श्रद्धा दिखावे के लिए नहीं किया जाता है, आप उस परम ब्रह्म से अपने आत्मा को मिलाने के लिए किए जाते हैं, उसे बताया नहीं जाता है। और आप जब करोगे भक्ति तो आप खुद जान जाओगे, ये नहीं है कि भाई ये गलत है वो गलत है, क्योंकि हम तो दूसरों को गलत आरोप लगा के मुक्त हो जाते हैं। यदि क्या यही है कि हम दूसरों पर आरोप लगाते हुए फिरें, क्योंकि हमें चुनना है ना कि क्या सही है क्या गलत है। आरोप तो किसी भी आप लगा सकते हो कि ये गलत है या ये झूठ है या फ्रॉड है, लेकिन आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आप उस बुद्धि और विवेक से काम लें। ऐसा तो नहीं कि आप पशु हो, आपको कुछ पता ही नहीं चला। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे फला तांत्रिक ने लूट लिया, फला तांत्रिक ने जट लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। तो आप बताइए, क्या आप क्यों जेब से छीन लिया? आपकी बुद्धि विवेक तो साथ आपके होनी चाहिए ना, कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इंसान हो और इंसानों में ही सोच है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। ऐसा तो नहीं है कि आप पशु पिशाच हो। और आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगर बुद्धि की इस्तेमाल नहीं करोगे तो इंसान पशु पिशाच से भी नीचे जा गिरता है। इंसान को गलत या दुष्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको अपने कर्मों से दुष्ट है। क्योंकि ईश्वर तो हर में है, लेकिन वो कर्मों से दुष्ट है। अगर वो दुष्टतापूर्वक कर्म नहीं करेगा तो उसे दुष्ट कहेगा कौन? यही तो होता है दुष्टता की पहचान। तो आते हैं शिव मंदिर पे, तो वहाँ मैं पूजा शाम और सुबह, मैंने वहाँ एक मंदिर भी बनाया था। जो मैं बेल वृक्ष पे मैं साधना कर रहा था, तो एक तख्ता था, जो चौकी आती है लकड़ी की बेल की, तो वो मैं बेल वृक्ष पे जब महायक्षिणी साधना कर रहा था तो मैं ऊपर डाली पे उसको बांध दिया था ताकि मैं गिर न जाऊं नीचे, नींद वो इधर उधर ना हो तो गिर न जाऊं। तो जब मैंने पूरा साधना कर ली तो फिर वो तख्ता उतार के मैंने क्या किया कि जो पत्थर नहीं निकलते हैं आप घर की छतों पर डालते तो खराब थे। तो इसके बाद मैं वहाँ गाड़ के उसको छोटा सा बना लिया ताकि उसमें हनुमान जी की तक रख के फिर हनुमान जी की मैंने मूर्ति स्थापित की। फिर वहाँ जो पहलवान जो मैंने जिक्र किया था, पहलवान ब्रह्म और शायर सब वहाँ थे, तो ये भी गुरु, उन सब ने गुरु मुझे माना, तो बोले कि मुझे भी कुछ सोने के लिए आप रखो। तो मुझे बड़ा ये हुआ कि भाई अब ये लोग भी सोएंगे, भूत है। तो मैंने पहली बार सुना कि भूत भी सोते हैं। बोला चलो ठीक है, हम लोगों के पास भाई इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन जो होगा करेंगे। तो वही पत्थर ही हम लोग गाड़ के और ऊपर से चौकी नामा बना, जैसे पत्थर पटिया बोलते हैं जो पहाड़ों में निकलता है, तो मैं अपन 4 गाड़ दिए, 4 ऊपर कर दिए ताकि उन लोगों को वो हो। तो वो लोग ऐसे अब भी वो सब है जो मैंने बेल वृक्ष पे साधना की थी, वो चौकी भी है, वो वृक्ष भी अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो लुढ़क गया या मैं जो हवा में बात करता हूँ। इतना याद रखना कि मैं जितनी साधना की हुई है या जितने मैंने आपको अनुभव बताया है, वो एक ना एक दिन मैं सब लोगों को लाइफ ही दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे उसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई ये नहीं कि भाई मैं 2 की 4 आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आज अपना नाम करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बोल दिया फिर बाद में। ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं है। मैं आपको एक ना एक दिन वो सब स्थान जरूर दिखाऊंगा। और मैंने जो आप लोगों से बोला हुआ है ना, तो एक शब्द असत्य बोला है, जो बोला है मैंने सच बोला हुआ है। और मैं वो प्रूफ और दिखा भी सकता हूँ, और बहुत जल्द ही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इसी प्रकार से अपने गुरु के सानिध्य में और उनके संरक्षण में साधना करिए, और तुरंत आप महात्मा मत बन जाइए। क्योंकि ऐसा होता तो सब लोग तांत्रिक बन जाते, कोई दुखी नहीं होता। तो आप लोग इनमें धैर्यपूर्वक, और आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाला हूँ हठ योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब आपको होना चाहिए। भक्ति योग सबसे पहले देखो, इसमें आता है ध्यान योग।
ध्यान जब तक आपका केंद्रित नहीं होगा आप भक्ति नहीं कर पाओगे। इसके बाद ध्यान योग के बाद आता है ज्ञान योग। क्योंकि जब किसी के प्रति, जैसे कि आप मान लो कि आपको मैं बोल दूं कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए हैं, मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार किसी को पता भी होगा, पर उनकी कथा क्या है तो आपको नहीं पता है। या भगवान शिव ने कितने अवतार लिए हैं नहीं पता है, या वीरभद्र की क्या कहानी है, हनुमान जी ने कहाँ कहाँ। तो आपको ज्ञान योग मतलब ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि कोई भी आपको बोलेगा तो आपको जब उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आप गलत को भी हाँ बोलते रहोगे, और जो गलत है वो तो है ही, और सही को भी हाँ बोलते रहोगे और गलत को भी हाँ बोलते रहोगे। तो इसलिए जब शक्ति या जप तप में ध्यान, भक्ति और ज्ञान योग ये होना जरूरी है। और हठ योग क्या होता है इसका मैं विस्तार से आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके सभी पार्ट में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। पर थोड़े शब्द में आपको समझा रहा हूँ कि जो हठ योग होता है वो सुबह के समय किए जाते हैं। आप सुबह में जाइए और आप एक मुद्रा बनाइए। पहले आप सूर्य 12 प्रकार से सूर्य को नमस्कार करिए। इससे आपका क्या होगा कि शरीर में आपकी शरीर बलिष्ठ होती चली जाएगी, और जो आपके अंदर बीमारी है वो आपका दूर हो जाएगी। और आपको एक मुद्रा में, जैसे आपने नटराज मुद्रा बना दी या एक मुद्रा कर दे, तो उसी मुद्रा में आपको घंटों खड़ा होना पड़ता है। उसी को हठ योग बोला जाता है। और हठ योग कैसे खड़े हो पाओगे, सबसे पहले आपको ध्यान योग सिखाया जाता है ताकि आपका किसी भी शक्ति के प्रति ध्यान हो, फिर भक्ति योग, फिर हठ योग ताकि ध्यान से आपका लक्ष्य न भटके। ताकि ये नहीं कि आप एक हठ योग में हो तो आपका पैर पे ध्यान रहे, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान योग परम आवश्यक है हठ योग के लिए। जब ध्यान योग नहीं करोगे तो हठ योग कर ही नहीं पाओगे। हालांकि मैं आप सब लोगों को ये भविष्य में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। ये बहुत लंबा है, मैं आपको सिर्फ छोटे में बता रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को यह जानकारी दूंगा। और माँ तारा का दूसरा सिद्ध पीठ मैं बहुत जल्द बताऊंगा। जो दूसरा सिद्ध पीठ है माँ विंध्यवासिनी में, और भगवान राम के स्वयं माता सीता, भगवान राम ने अपने पिता के भगवान राम ने यही माँ तारा पे विंध्यवासिनी पे पिंडदान दिया था। कोई भी आप लगा सकते हो, मैं पूरा एग्जैक्ट पता दर सब कुछ आपको देने वाला हूँ, उनका महिमा भी देने वाला हूँ। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सभी देवियों की रानी है माँ विंध्यवासिनी, यही योग माया है। तो आप लोगों को मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। बताने के तो बहुत कुछ है, पर आप लोग धीरे धीरे सीखते चले जाइए ताकि आप लोगों को जानकारी हो, तब साधना करो ताकि आप सफल हो जाओ। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो यह पसंद आया होगा। जय